बच्चों 30 टेस्ट पेपर की श्रृंखला का कारवा हमारा दिन ब दिन बढ़ता चल जा रहा है। आज हम 5वें प्रैक्टिस सेट पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और उसका कारण ये है कि बेटा पिछले 14 वर्ष का अनुभव मेरे को यहाँ पर है टीचिंग में, और जीडी में अलग अलग उसमें जो विभाग हैं उसमें बच्चे जो जॉब प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा। जो वॉच कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। अब यहाँ पर जो प्रश्नों को हमने रखा है यहाँ पर, ये बेटा अनुभव के आधार पर रखे हैं, आपके लिए परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि जो परीक्षा होगी आपकी वो कंप्यूटर बेस होगी, तो उसमें जो है हर पारी का जो टेस्ट पेपर होगा बिल्कुल अलग होगा, पूरा एक पेपर नहीं होगा। पहले 25 प्रश्न आते थे, इस बार 20 प्रश्न आ रहे हैं। एक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है, पहले 1 अंक का प्रश्न होता था। और एक एक प्रश्न जो है बेटा वो अच्छा है, उच्च कोटि का है, सारे मानकों पे खरा उतरता है। मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जो 5वां टेस्ट पेपर है हमारा वो हम जानेंगे क्या कह रहा है हमारा। देखो यहाँ पर जो रखा हुआ है पहला प्रश्न, इसको हम देखते हैं अभी। पहला प्रश्न हमारा जो कह रहा है हमारा, इसको हम देखेंगे कि क्या रखा हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा कि कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है। यानी कि कृति शब्द का समानार्थी कौन सा, समानार्थी मतलब बेटा पर्याय, इसका कौन सा हो सकता है। तो कृति शब्द दे रखा है यहाँ पर, उसका समानार्थी हमसे पूछा गया है। तो देखो इसका ए में विकल्प रखा है प्रशंसा, दूसरे में करने वाला, सी में कीर्ति लिखा है, और चौथे में डी लिखा है रचना। तो देखो प्रशंसा तो यहाँ पर नहीं होगा, कारण प्रशंसा जो खुशी या इजहार के लिए प्रयुक्त होती है, तो प्रशंसा तो नहीं है। और प्रशंसा बेटा तभी होगी जब आप जीडी में अपना परचम लहरा देंगे, तो प्रशंसा यहाँ पर नहीं है। करने वाले को होत्र या कत्र कहते हैं, तो यहाँ पर भी करने वाला यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमें विकल्प। कीर्ति जो होता है ये प्रसिद्धि के लिए होता है, तो ये विकल्प भी नहीं है। तो कीर्ति शब्द है हमारा, क्या है, कृति शब्द है ना कि कीर्ति शब्द है। कीर्ति यश या प्रसिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है आपका रचना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर और सही यहाँ पर समानार्थी आपका मिल जाता है। अगला जो दूसरा प्रश्न है हमारा, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा प्रश्न जो है आपका, उस पर हम बात करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक तत्सम शब्द का चयन करना है हमें। यानी कि इन 4 में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है आपका कि तत्सम शब्द को आपको बताना है। मैंने वीडियो में भी आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, एक बार फिर उन पर चर्चा करूंगा। तो देखो यहाँ विकल्प दे रखा है अचरज, इज्जत, आम, ये आश्चर्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अचरज शब्द, यहाँ पर इसका ये तद्भव रखा हुआ है, ये तद्भव है। ये क्या है बेटा, तद्भव है हमारा। इज्जत शब्द जो है हमारा ये विदेशी शब्द है हमारा, तत्सम शब्द नहीं है। और तत्सम से जो मतलब है हमारा, तत्सम से मतलब क्या है बेटा, संस्कृत के शब्द से है हमारा। किससे मतलब है, तत्सम मतलब संस्कृत, साफ और होता है संस्कृत, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है। आम शब्द जो है यहाँ पर ये भी तद्भव है, ये भी क्या है बेटा हमारा तद्भव है। और आश्चर्य शब्द जो है यहाँ पर ये हमारा तत्सम शब्द है। और इसकी ट्रिक के लिए आपको मैं बता दूं कि तत्सम शब्द की ट्रिक के लिए मैं बता दूं आपको कि तत्सम शब्द की ट्रिक की अगर बात करूं मैं, तो जिसमें हमारा रेफ वाला रा लगे किस शब्द के ऊपर, ठीक है, या री वाला रा लगे, ठीक है, या पदेन रा लगे किसी में, तो वहां पर आपका शब्द क्या होगा, आपका तत्समी होगा। क्या होगा, तत्समी होगा। और यहाँ पर आम शब्द जो था ये तद्भव था। अगर इसमें मैं इस टाइप का ये लगा दूं, अगर इसको मैं इस टाइप से लिख दूं आम्र शब्द को, तो ये शब्द हमारा तत्सम बन जाएगा और आम क्या बन जाएगा, इसका तद्भव बन जाएगा। तद्भव बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर हमने देखा इसको आश्चर्य का, एक दूसरे भी पर्याय और भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रिक बन सकती है। और दूसरा क्या है कि अगर कहीं पे आधा गा आ रहा है, ये वाला आधा शाह आ रहा है, ये वाला आधा शाह आ रहा है, या षटकोण वाला शाह हमारा दिखाई दे रहा है, आधा शाह दिखाई दे रहा है,
तो वो शब्द भी आपके तत्सम ही होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त का विलोम शब्द है, संयुक्त का विलोम है। तो संयुक्त क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ, जैसे हमारा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकजुट हो सकता है। विलोम पूछा, विलोम मतलब उल्टा, तो एकजुट यहाँ पर नहीं होगा, विच्छिन्न यहाँ पर नहीं होगा, छिन्न भिन्न वो अलग शब्द होता है, एकाकी नहीं होगा। ठीक है, और अकेला, अकेला शब्द यहाँ पर होगा। और आपने कहा भी हो कि एकला चलो रे, एकला चलो रे। ठीक है, गाना भी सुना है। ठीक है, तो यहाँ पर एकाकी नहीं होगा। अगर एकांकी होता तो मे भी थोड़ा बनने के चांस बनते, लेकिन हमने आपको बताया था कि तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का विलोम तद्भव होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? संयुक्त का क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा, अकेला। ठीक है, अकेला। अगला हमारा शब्द है, अगला शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष है, और उत्कर्ष का एक यूट्यूब का चैनल भी है, उत्कर्ष जोधपुर का है, अच्छा चैनल है वो भी। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द यहाँ पे बताना है, तो इसका उपकर्ष हो जाएगा। और उत्कर्ष शब्द का मीन्स क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, या समृद्धि के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, समृद्धि भी कह सकते हैं इसको, या विकास भी कह सकते हैं हम। उत्कर्ष होना, विकास भी कह सकते हैं इसका, विकास भी इसके समानार्थी शब्द यहाँ पर बन जाएंगे। तो उत्कर्ष का विलोम बताना है हमें। तो उत्कर्ष का उपकर्ष दे रखा है, ह्रास दे रखा है, कमी दे रखी है, पतन दे रखा है, या अपकर्ष। तो अपकर्ष जो होता है वो क्या होता है बेटा? डाउनफॉल होता है। तो ये दोनों विकल्प यहाँ पर नहीं है, ए बी सी नहीं है। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है बेटा? डी है हमारा, अपकर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अब तब होना मुहावरे का अर्थ है, अब तब होना मुहावरे का अर्थ है। और मैंने मुहावरे के लिए आपको बताया था कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर कैसे करेंगे हम। जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ, देखो ये ना लगा हुआ है, तो ये क्या है बेटा? आपका मुहावरा है। अगर ना नहीं लगा हुआ होता तो वो आपका मुहावरा नहीं होता। जैसे मैं कहूँ अज्जल गगरी छलकत जाए, देखो या आ रहा है लास्ट में, वहां पर वो हमारा क्या था? लोकोक्ति थी। ठीक है, ऊंट किस करवट बैठता है, तो ये भी क्या है? हमारी लोकोक्ति है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये क्या है? हमारा मुहावरा है। ठीक है, ईद का चांद होना, ये हमारे लिए क्या है? मुहावरा है। तो यहाँ पे अब तब होने का मतलब है टालना, शंकाग्रस्त होना, या थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं, टालना, शंकाग्रस्त होना, मरणासन होना, या किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। तो देखो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो सकता है, तो पहले एक शब्द को हम देख रहे हैं। टालना मतलब टाल मटोल नहीं होगी यहाँ पे। शंका मतलब दुविधा में पड़ना, तो शंकाग्रस्त होना होगा उसका। मरणासन होना, ठीक है, मरणासन इसका विकल्प होगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है जिससे अपने कर्तव्य का बोध ही ना हो कि हमें क्या करना है। आपको अपना कर्तव्य बोध पता है कि हमें जीडी का पेपर है 10 जनवरी को, आपका पेपर्स होगा, आप किस 10 जनवरी के जो स्लॉट बनेंगे उसमें किस किस में बनेगा, तो आप तो अपना यही मान के चलो बच्चों कि आपका 10 जनवरी में पेपर होना है। ठीक है, और 26 जनवरी तक आपको जो है झंडा अपना फहरा देना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखो, अगला प्रश्न है छठा हमारा, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, अंक शब्द क्या होता है बेटा? हमारा ये अनेक अर्थी शब्द होता है। अंक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अंक अर्थ भाग भी होता है, अंक अर्थ संख्या भी होता है। ठीक है, अंक अर्थ योग भी होता है, कई सारे भाव इसके यहाँ पर होते हैं। तो क्या है? दिल पसीजना, बीते समय को याद करना, शाबाशी देना, या स्नेह करना। देखो बीते हुए से एक गाना मुझे याद आ रहा है, देशभक्ति भी सॉन्ग है, तहलका मूवी का है, कि तू साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, हर गम से बाकी हूँ जलना मुझे आता है। ठीक है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। आप समझ रहे होंगे कि कौन है दिल में, कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो सही है, अंक भरने का जो अर्थ होगा वो दिल पसीजना नहीं होगा, बीते समय को याद करना नहीं होगा, शाबाशी देना यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? स्नेह करना। स्नेह मतलब किसी को प्रेम करना। जैसे तुम देखा होगा नायक नायिका को प्रेम करता है, और आपके मन में भी कोई हो तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसके अभी आप स्नेह करना, गले लगाना। अंक भरना मतलब गले लगाना। जब प्रेमी प्रेमिका से मिलता है तो गले लगाते हैं एक दूसरे को, तो स्नेह भरना हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। और
नाम नहीं, आपका जो भी हो उसका नाम नहीं लिखना है, लेकिन मौका है नाम भी अगर आप ना लें तो भी अच्छा है, लेकिन नाम अपना कॉपी पे शॉर्ट डाउन करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि संज्ञा में जो हमारा संज्ञा टॉपिक होता है तो वहाँ पर भी हम उसको देख सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के नाम में कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप अपना नाम लिख लेना, मतलब नाम लिखने से पहले लिखना मत पेन से अभी, ठीक है, पेन से लिखने पहले इतना जरूर कह देना, एक कलम जरा अदब से चल, एक कलम जरा अदब से चल, तेरी नोक के नीचे मेरे दिलवर का नाम है, एक कलम जरा अदब से चल, तेरी नोक के नीचे मेरे दिलवर का नाम है, ठीक है। ये सारे प्रेमियों को समर्पित है। अब दूसरा देखो यहाँ पर, दूसरा देखो हमारा 7वां प्रश्न देखते हैं हम, 7वां प्रश्न देखते हैं, पीले मोटे शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें, पीले मोटे शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पद चिन्हों शब्द पर हमें क्या अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो पूर्वज हैं बेटा, जो हमारे दादी दादा हैं, ठीक है, या पापा हैं, वो हमें हमें लगता है कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे पिता की डांट, ठीक है, गुरु की भी डांट, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा, जैसे हम यूथ में युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैन हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े आवेग और तूफानों की अवस्था है, आपके मन में तूफान होते होंगे, तूफान जैसे होता है ना, सुनामी आती हैं, ठीक है, तो जैसे उद्गार उठते हैं तो आपको बड़ी बुरी लगती होंगी बातें, लेकिन बेटा अगर जब हम वास्तविकता के धरातल पर देखें तो वो उनकी बातें समय के समय, बेटा समय सबसे अच्छा अध्यापक है आपका, समय आपको सब सिखा देगा कि हाँ कौन गलत था कौन सही थे। जब आपका समय निकलेगा तो हमें भी हमारे माँ बाप की कुछ बातें गलत लगती थी, गुरुओं की बात हमें गलत लगती थी, लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में देखते थे तो उनका जो उद्देश्य था सिर्फ हमारे लिए कि हमें एक अच्छा नागरिक बनाना था, उनकी बातों का हमने अनुसरण करा, तभी तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं आप लोगों के सम्मुख। तो हमें लगती हैं बुरी, जब हम टीन एज में होते हैं तो हमें बड़ी बातें बड़ी बुरी लगती हैं उनकी, बड़ी पीड़ादायक लगती हैं, बोले यार सर ने हमें ऐसे बोल दिया, या माता पिता ने हमें ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, पापा ने ऐसा बोल दिया, तो बेटा वो आपकी भलाई के लिए हैं, उनकी बातों को तो बिल्कुल सर माथे लेके मन को उनको वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पद चिन्हों पर, पद चिन्हों पर मतलब वो भी उन्होंने पद चिन्हों पर जो इमारत खड़ी करी है उनका अनुसरण करना है, लेकिन अगर किसी, अभी यहाँ पे अच्छे लोगों को से भी मतलब है, कोई किसी का बाप अगर शराबी है तो शराब के पीने की लत में पद चिन्हों पर मत चलने लगना, फिर वहाँ पे अच्छे संस्कार आपके लाना चाहिए, तो ये भी अंतर है, क्योंकि अम्मी और अब्बू में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पद चिन्हों शब्द का सही रूप यहाँ पर बताना है, तो 7वें का आंसर जो है आपका, 7वें का आंसर जो है, तो देखो पद चिन्हों शब्द ये पाद चिन्ह हो गया, ठीक है, ठीक है, पाद पैर को भी कहता है, डी विकल्प यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं अभी, पद चिन्ह ये शब्द भी गलत है, पद चिन्ह ये भी गलत है, इसका जो सही शब्द है बेटा वी है पद चिन्ह, तो ये पद चिन्ह शब्द यहाँ पर ठीक लिखा हुआ रखा हुआ है। 8वें प्रश्न को देखते हैं हम, पीले मोटे शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें, जो पीला मोटा शब्द है उसके लिए शुद्ध वर्तनी को हमें ज्ञात करना है, और शब्द हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, शब्द रखा हुआ है, कल सायंकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना था, कल, कल मतलब बीता हुआ कल, तो सायंकाल, सायंकाल मतलब सांझ का समय, ठीक है, जैसे मध्याह्न होता है, पूर्वाह्न होता है, अपराह्न होता है, ठीक है बेटा, 8 पहर होते हैं हमारे, 8 पहर होते हैं, और 8 पहर जो 3-3 घंटे का एक पहर होता है, एक कबीर दास जी का एक दोहा भी है मेरी स्मृति में आ रहा है कि कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की हरि और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की 8 पहर उपाधि, मतलब 8 पहर आपको खड़े रहना है, अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपको ऊपर उठा देगी, और संगति आपकी गलत है तो आपको डाउनफॉल में अपकर्ष कर देगी, अगर संगति अच्छी है तो आपका उत्कर्ष कर देगी, और अगर वैसी है तो आपका डाउनफॉल कर देगी, तो संगति में अच्छे लोग नहीं है, तो यहाँ पे सायकाल शब्द दे रखा है। अब मैंने आपको बताया है कि एक चीज बताई थी मैंने आपको पहले कि ये अनुस्वार जो होता है और ये ऊपर वाला रेफ वाला जो रा होता है, ये जिस पे इसका लगा हुआ है, जिस पे लगा हुआ है उससे अगले वाले पे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका उच्चारण कहाँ होता है, वहां पर होता है, और ये जो रा होता है हमारा, ये जिस पे लगा होता है इससे इधर वाले पे काम होता है, जैसे मैं सब लिखूँ यहाँ पे दर्शन, ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कहाँ हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है, मैं सब लिख दूँ यहाँ पे अंत, ठीक है, तो
तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन का हो रहा है ये यहाँ पर हो रहा है, यानी कि उससे अगले पे चल रहा है, और ये क्या इससे पिछले की तरफ चल रहा है, यानी कि एक कदम पीछे की और एक कदम आगे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, और दूसरा क्या है, ये चंद्र बिंदु है, ठीक है। इसमें जो ये अनुस्वार जो होता है केवल इसमें नाक का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें नाक और मुंह दोनों का होता है। तो शब्द हमारा सायकाल नहीं है, सायकाल है, केवल अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखना है हमें कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, देखो सायकाल है, तो पहली बात तो ये है कि इसमें ये तो यहाँ पर होगा नहीं, जिजीविषा जीवित रहने की इच्छा होती है, ये भी नहीं है। ये यहाँ पर सायकाल शब्द यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में प्रयोग हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पर क्या लग रहा है आपको। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो सायकाल यही है। या का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, तो ये सब सही है। ये शब्द यहाँ पर नहीं है, तो ये विकल्प नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका विकल्प क्या हो गया, 8 का ये यहाँ पर हमारा हो जाता है। और सायकाल के समय में देखा होगा आपको बेटा पढ़ना भी चाहिए, जो आपने पढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, टीन एज में आपका मन बड़ा ही मोबाइल्स देखने के लिए करेगा, और बड़े ही कहा है ना स्टैन हॉल ने कि बड़े आवेग और तूफानों की अवस्था किशोर अवस्था। तो आपको जो है थोड़ा सा रिवाइज भी करना है, जो आपने 24 घंटे में आपको स्मृति अपनी तेज करनी है। जो कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि साहब लिखा हुआ हमें याद नहीं रहता है, तो आपको जो है उसको एक बार रिवाइज करना है, तो उससे आपका पूरा कंठस्थीकरण हो जाएगा। और अभ्यास का ही सारा खेल होता है, अभ्यास जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका कंठस्थीकरण होता रहेगा, ठीक है। आगे हम 9वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और देखते हैं अभी हम 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न दे रखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के पहुंच सकता है। तो अपनी प्रतिभा, देखो हर बच्चे के अंदर बेटा स्टेमिना होता है, बस उस स्टेमिना को आपको पहचानना है, ठीक है। कहते हैं ना कि जाके पाऊं ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। आप तक ने जब तक जितना भी आपने नहीं सीखा होगा या जितना आपने सीख रखा है, आप उसे सही दिशा में भी लेके जा सकते हैं और गलत दिशा की तरफ भी मोड़ सकते हैं। ये एज बड़ी ही बेटा आपकी ऐसी अवस्था है, यहाँ से एक कदम तो आपका जीडी के लिए जाना है और एक कदम जो है यार दोस्तों की तरफ जाना है। अब फैसला आपको करना है कि आपको किस दिशा की तरफ जाना है, और माँ बाप के सपने साकार करने हैं या नहीं करने हैं, अपने जिस्म पर वर्दी पहननी है या नहीं पहननी है, या तो यार दोस्तों के साथ जानो। और बेटा अभी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, अभी भी काफी पर्याप्त समय है, इसमें हम आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे कि आपका चयन सुनिश्चित होगा। तो देखो प्रतिभा, हर बच्चे में प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को पहचानना है, उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, ऐसा मेरा दावा है आप लोगों के लिए। और परिश्रम, परिश्रम से बेटा हर चीज प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। आपने जितने भी लोग देखे होंगे, चाहे आपने एक चैप्टर्स था माई स्ट्रगल, ठीक है, तो 12th में चैप्टर था, तो ब्रोकर टी वाशिंगटन का था। तो कहते हैं नो पेन नो गेन, मतलब बिना दर्द के कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। और कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ए मैन, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में एक व्यक्ति के लिए। तो वो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो पूरे यूथ हो, यूथ युवा ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है युवा कि बेटा वो कुछ भी कर सकते हैं। दिन को दिन कर दे, रात को रात कर दे, जैसा चाहे वैसा, रात को दिन कर दे और दिन को रात कर दे। युवा आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत जज्बा है, और उस जज्बे के आधार पर बेटा आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जीडी तो बहुत छोटा है, आप यूपीएससी में भी चयनित हो सकते हैं। बस आपको हौसला और परिश्रम दिखाना है। परिश्रम करने से बेटा हर बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि माँ भी अगर बच्चा ना रोए तो वहां पर क्या है, उसको दूध ना पिलाए, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जो है कि अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के कहाँ पहुंच सकता है। तो कहाँ पे, शिखर पे या शिविर में या शिशिर पर या शीर्ष पर। तो देखो शिविर, आपने देखा होगा शिविर लगा हुआ होता है कि साहब अभी गंगा स्नान का मेला हुआ है, शिविर देखें या शरणार्थी शिविर देखें। तो शिविर शब्द, तो शिविर में तो पहुंचना ना है आपको, ठीक है।
शिशिर पे भी ना पहुंचना है, शीर्ष पे भी ना पहुंचना है, आपको कहाँ पहुंचना है बेटा, शिखर पे पहुंचना। शिखर मतलब ऊंचे पर। ऊंचा कहाँ है आपका, जीडी का लक्ष्य है, आपको वहां पर आपको पहुंचना है। क्योंकि अभी जो आपका शिखर है, जो लक्ष्य है आपका, परिश्रम जो कर रहे हैं आप, ठीक है, और प्रतिभा आपके अंदर है, तो आपको जीडी का पेपर जो 10 जनवरी को आयोजित होगा उसमें आपको अपना 100% देना है। अगले हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखो, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रेमचंद से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। बिल्कुल सही बात। देखो प्रेमचंद ने जो कहा है बेटा, जो कहा है इतने समय पहले कहा है, 1919 से 1936 तक का प्रेमचंद युग कहा जाता है। 1919 से 1936 तक का युग कहा जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था हमारा, ठीक है। और भी याद, 1919 से 1936 का प्रेमचंद युग है। और उन्होंने प्रेमचंद का चाहे उपन्यास ले लो, चाहे उनका आप कोई कहानी ले लो, चाहे मंत्र कहानी लिख लो, ईदगाह देख लो, कफन देख लो, सौत देख लो, कोई भी कहानी, ठाकुर का कुआं देख लो, पूस की रात देख लो, एक से एक बढ़िया, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपन्यास की बात करो, चाहे गोदान की बात कर लो, निर्मला की बात कर लो, सेवा सदन की बात कर लो, कर्मभूमि की बात कर लो, रंगभूमि की बात कर लो, अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र की बात कर लो, किसी भी उपन्यास की बात करो, सेवा सदन की बात कर लो, सारे के सारे ही उच्च कोटि के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आएगा, देखो यहाँ पर क्या, आपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो देखो, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का, पूर्ववर्ती मतलब है इनसे पहले के। तो इनसे पहले के जो पूर्ववर्ती हैं, तो 1919 से जो पहले का समय है वो यहाँ पर रहता है हमारा 1870 में। देखो ये क्वेश्चन आपका साहित्यगत पोर्शन में है। 1870 में पंडित गोरीलाल शुक्ल का एक उपन्यास आया था, देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। 1877 यहाँ पर हो गया। अब दूसरे की अगर हम बात करें, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है 1882 में एक उपन्यास आया और उसे ही हिंदी का पहला जो प्रमाणिक उपन्यास माना जाता है और उसे ही मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है। मौलिक कह लो या प्रमाणिक कह लो, रामचंद्र शुक्ल ने मारा है 1882 में। कितने बेटा, 1882 में माना है। और वो क्या है, 1882 का क्या है हमारा, वो उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन सा है बेटा, परीक्षा गुरु। और वो किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। तो यहाँ पर समय अगर हम बात करें इनका 1919 से, प्रेमचंद का युग की बात करें तो इसका 1919 से 1936 तक का समय है प्रेमचंद युग का। और प्रेमचंद ये पूर्ववर्तिका का 1817 मान लें, 1882। तो रामचंद्र का कथन यहाँ पर ज्यादा प्रमाणिक होगा, तो 1882 से मान सकते हैं, 1870 से भी हम मान सकते हैं। कुछ लोग 1870 से मानते हैं। तो यहाँ पे इनसे पहले का समय ये हुआ। फिर आता है इनका प्रेमचंदोत्तर युग। तो ये जो आता है प्रेमचंदोत्तर युग जो आता है, ये क्या आता है 1936 से। इसके बाद में 1936 से वर्तमान तक चलेगा। ये 1936 से कहाँ तक चलेगा बेटा, वर्तमान तक चलेगा ये 1936। ये प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाएगा, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका सही जो आंसर है, अग्रवर्ती होता है आगे वाला, ठीक है, अग्रवर्ती मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ से काल से या उससे मतलब नहीं है, तो इसका जो है परिवर्ती नहीं होगा, पूर्ववर्ती पहले का नहीं होगा, क्योंकि इनके बाद वालों ने सीखा। पहले वाले तो अपनी रचना कर चुके, तो यहाँ पर क्या आएगा, परवर्ती मतलब क्या है, बाद वाले जो समय है प्रेमचंदोत्तर युग, इन लोगों को भी इन्होंने दूर तक प्रभावित किया है और उनके अनुसरण पर ही उन्होंने अपना साहित्य सृजन किया है, चाहे गद्यात्मक हो या पदात्मक हो। तो प्रेमचंद ऐसे मील के पत्थर हैं बेटा, आपको भी ऐसा मील का पत्थर बनना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 11वें प्रश्न की ओर। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देकर दुखी होता हो, उसे कहते हैं, वन वर्ड्स कहा है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो श्री श्रुति मधुर कहेंगे, श्री कातर कहेंगे, या परश्री कातर कहेंगे, या परसुख दुखी कहेंगे। तो मैं एक एक शब्द को बता। श्रुति मधुर होता है जो सुनने में मधुर लगे या जिसके सुनने की ध्वनि अच्छी लगे, तो उसे श्रुति मधुर कहेंगे। श्री कातर जो शब्द का मतलब है वो है श्री सौभाग्य, उसे क्या कहेंगे, श्री सौभाग्य कहेंगे इसको, ठीक है, श्री सौभाग्य कहेंगे हम, श्री सौभाग्य कहेंगे। और श्रुति मतलब जो सुनने में अच्छा लगे। पर श्री कातर जो दूसरे का सौभाग्य देकर दुखी होता, उसे कहते हैं पर श्री कातर कहेंगे, पर क्या कहेंगे, पर श्री कातर, ठीक है। और पर सुख दुखी मतलब दूसरे के
सुख देखकर जो दुखी हो। आपने देखा होगा कि बेटा आपका मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, ठीक है, बंधु बांधव में कोई हो सकता है, तो वो हमारे क्या है, अब व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है। अगर आपका चयन हो जाए तो व्यक्ति आपकी खुशी से इतना प्रभावित नहीं होगा। अगर आपका चयन ना होता किसी कारणवश तो सब लोग अरे यार तुम अच्छा पढ़ते, मतलब आपका हास परिहास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका पर श्री कातर होगा। सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। पर सुख दुखी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा 11 का? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12वें की तरफ। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो व्याकरण जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरणाचार्य, व्याकरणी या व्याकरण या व्याकरणविद। 12 का जो सही आंसर है, 12 का जो सही आंसर है वो क्या होगा बेटा? व्याकरणाचार्य तो नहीं होगा, कामता प्रसाद गुरु हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु हैं। तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। व्याकरणी, व्याकरणी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? व्याकरण होगा। क्या होगा? व्याकरण होगा। व्याकरणविद मतलब व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान या विद्वता जो हासिल किए हुए हैं, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर अगर व्याकरणविद विद्वान जो है सबसे बड़ा, वो कौन है बेटा? महर्षि पाणिनि। लेकिन ये संस्कृत के हैं, महर्षि पाणिनि जो हैं वो संस्कृत के हैं हमारे, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर उनके बाद में जो सबसे हैं वो श्री सर्वग भूषण जी हैं। सर्वग भूषण जी, सर्वग भूषण जी, ठीक है, जो गंगा चैनल से चलाते हैं, ठीक है, गंगा के नाम से। और वो इस समय संस्कृत के सबसे प्रकांड विद्वान हैं और मैं उनको नमन भी करता हूँ। वो सबसे प्रकांड है इस समय। महर्षि पांडे के बाद में कोई दूसरे नंबर पे मैं अपनी दृष्टि में रखता हूँ तो वो इनको रखता हूँ, सर्वग भूषण जी को। और हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु हैं। वैसे एक हेमचंद भी हैं जिनका हिंदी शब्दानुशासन है, वो भी व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण का अच्छा खासा ग्रंथ है वो भी, ठीक है। अगला हम देखें, अगला हम देखें, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है अतिसंख्यक या बहुसंख्यक या महासंख्यक या बाहुबल्य। तो अल्पसंख्यक का जो होगा अति, देखो यहाँ विलोम पूछा है तो अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, अल्पसंख्यक अतिसंख्यक नहीं होगा। तो अल्प का क्या होता है? बहु होता है, तो इसका क्या होगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। महासंख्यक नहीं होगा, बाहुबल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे बाहुबली वाला थोड़ा ही, हम बाहुबली थोड़ा ही बनने हैं हमें। अगला देखो, देखो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बैसाख नंदन का विलोम होगा। तो देखो बैसाख नंदन जो है, पहली बात तो ध्यान रखो, ये गधे का पर्यायवाची है। किसका? गधे का पर्याय है यहाँ पर। किसका? गधे का पर्यायवाची है बैसाख नंदन। कभी आप किसी और का समझ लो। तो यहाँ पर गणेश नहीं होगा, कौवा नहीं होगा, गधा यहाँ पर विलोम पूछा है ना, तो इसका जो वो होता है सुग्रीव। सुग्रीव का मतलब है सुंदर गर्दन वाला। बैसाख नंदन का क्या है? सुग्रीव है, तो सुग्रीव इसका विलोम होगा, ठीक है। और अगर समानार्थी पूछता, पर्याय पूछता, तो इसका पैसा का नंबर क्या हो जाता हमारा? गधा बन जाता, अगर ये समानार्थी होता, समानार्थी होता, समानार्थी होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में योगणु शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में योगणु शब्द कौन सा है, हमें उसको देखना है। देखो योगणु शब्द कौन सा है, तो मैंने आपको बताया ऋण यौगिक योगणु शब्द, ऋण शब्द, ऋण, ऋण शब्द में लिखे खंड का अर्थ ना निकले, खंड करने पर अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, खंड करने पर अर्थ ना निकले, तो सब लिख दूं मैं यहाँ पे रथ। अगर इस शब्द को मैं तोड़ूं रा और था तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो होता है यौगिक। यौगिक में क्या है? योग से दोनों का अर्थ निकले, ठीक है, यानी कि दोनों खंडों का अर्थ निकले, दोनों का, दोनों खंडों का अर्थ निकले, दोनों खंडों का अर्थ निकले, दोनों खंडों का अर्थ निकले, तो वो क्या शब्द बन जाएगा बेटा? हमारा यौगिक शब्द बन जाएगा। जैसे पाठशाला शब्द है, तो पाठ का भी अर्थ है, शाला का शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर सीधा सा बनाना है कि तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो उप और चार शब्द का भी अर्थ है, अभी और व्यक्ति शब्द का भी अर्थ है,
चक्रपाणी शब्द जो है हमारा, चक्रपाणी जो शब्द है हमारा, चक्रपाणी शब्द जो है हमारा, चक्रपाणी जो शब्द है यहाँ पर हमारा, वो किसका है? चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, चक्र को धारण करना था विष्णु, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका चक्रपाणी शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक पंकज शब्द होता है, वो भी हमारा क्या होता है? योगरूण शब्द होता है। पंकज मतलब, पंक मतलब होता है कीचड़, जा मतलब उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन होता है बेटा? कमल होता है। तो पंकज शब्द भी हमारा योगरूण शब्द है। लंबोदर शब्द हो सकता है हमारा। ठीक है, मुरलीधर शब्द हो सकता है, दशानन हो सकता है। बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास, समास का टॉपिक भी है, वीडियो पढ़ी हुई है। बहुब्रीहि समास सारा का सारा किस में आ जाएगा बेटा? योगरूण शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर नहीं थे आपके। ठीक है, सही आंसर क्या था? चक्रपाणी था। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण को मैंने आपको बताया था, महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? जिनके उच्चारण करने में ज्यादा बलाघात लगाना पड़े। अल्पप्राण मतलब कम ताकत, महाप्राण मतलब ज्यादा ताकत। तो अल्पप्राण क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो देखो क ख, तो खा जो है, क खा, खा जो है दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर हो गया तो क्या हो गया? तो मैं पहले लिखूं महाप्राण, 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 महाप्राण होता है 2 और 4। ठीक है, और अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण होता है 1, 3, 5। ठीक है, तो देखो खा कितने? 2 नंबर पर आता है, क ख ग घ, खा चौथे नंबर पर आता है, तो ये भी महाप्राण हो गया। च छ जा, जा जो तीसरे नंबर पर आता है, और च छ जा झा, झा जो चौथे नंबर पर आता है। तो देखो इसमें क्या आ गया हमारा? तीसरा वाला हो गया। जा विकल्प यहाँ पर महाप्राण नहीं है। खा भी है, घा भी है और झा भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 17वां प्रश्न। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि रिक्शा शब्द, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द देखो अंग्रेजी का नहीं है, उर्दू का नहीं है, तुर्की का नहीं है, जापानी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में पहचान बता दूं, जिसपे ये वाला चिन्ह लगा हुआ हो, जैसे मैं कहूँ कॉलर, ठीक है, डॉलर, ठीक है, या आविष्कार वाले जितने शब्द होंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे। उर्दू भाषा में क्या हो सकते हैं हमारे? अखबार हो सकता है, अखबार हो गया। ठीक है, ठीक है, और बेगम हो गया। ठीक है, ये सारे शब्द आएंगे। तुर्की भाषाओं का जो शब्द है हमारा, एक शब्द आता है चाकू। ठीक है, और एक काजू। ठीक है, पूछे जाते हैं शब्द यहाँ। जापानी भाषा का रिक्शा हो गया, सायोनारा हो गया, सायोनारा शब्द भी पूछा जाता है। ये भी किसका है? इसका हो जाएगा। 18वें प्रश्न को देखते हैं हम। 18वां प्रश्न, निम्नांकित में योगुण शब्द है। मैंने बताया था योगुण शब्द विशाल काय शब्द, विशाल और काय शब्द ये नहीं होगा। पुष्प नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुमुदनी नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? पंकज हो जाएगा। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पंकज। ठीक है, अगला हम 19वें प्रश्न को देखते हैं। अनाथ का विलोम होगा। देखो अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सुनाथ नहीं होगा। ठीक है, सूप से लग के विलोम नहीं बनता। सा नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अरनाथ नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अरनाथ नहीं होगा, सरनाथ नहीं होगा, इसका क्या होगा? सैनाथ, मतलब जो अनाथ नहीं है किसी के साथ में, से उपसर्ग लगता है, सु उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो इजलास है, किस्मत है, कातिल है। कमीना शब्द नहीं है, कमीना शब्द नहीं है। ये बेटा फारसी भाषा का शब्द है। ये किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। किसका है बेटा? देखो कमीना शब्द जो है बेटा, ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। और ये शब्द जो है हमारे, ये शब्द जो है अरबी भाषा के हैं। कातिल भी, किस्मत भी और इजलास भी। ठीक है, एक अखबार शब्द और देख लेना। अखबार शब्द ये भी हमारा किसका है बेटा? अरबी भाषा का शब्द है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको अंदर जोश अपने अंदर भरना है। पेपर्स बिल्कुल करीब रखा हुआ है,